तमिलनाडु के राज्यपाल उस पे मुहर लगा दिए और 1 साल तक मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में सड़ेंगे, इस तरह का खबर चल रहा था ना, ये खबर बिल्कुल गलत था। क्योंकि इसका खंडन राज्य भवन ने खबर छापा, हेडलाइन बनाया और उसको देखकर हम लोग खबर चलाए, आप भी चलाए, हम भी चलाए, सबको चलाया और उसके शिकार हो गए मनीष कश्यप और भी अन्य। सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी आकर यहाँ से शुरू किए थे और एक सत्याग्रह ये शुरू हुआ है जो बिहार सरकार के खिलाफ है और क्रांति है मनीष कश्यप एक क्रांति है। और बहुत जल्द देखिएगा, चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए चुनाव, फिर देखिएगा सरकार का क्या स्थिति है। ऐसे लोगों को सरकार को टांग के उन लोगों पे एनएसए लगा देना चाहिए और जीवन भर के लिए आजीवन कारावास, उनको हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए कि आपका कोई जाति है, आप तो सबके लिए आवाज उठाएंगे ना। अगर आप माइक उठा लिए, एक आर्मी का जवान जब देश मनीष कश्यप पे भी हटेगा और मनीष कश्यप बिहार आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और देखिएगा कि हम तो धन्यवाद देते हैं इन नेताओं को बिहार के कि मनीष कश्यप के जैसा ईमानदार नेता बिहार में पैदा कर दिए ये लोग, हम आप पहुंचा रहे हैं तो सरकार को इससे दिक्कत होगा ना जी। आप सरकार का पोल खोल रहे हैं तो सरकार को दिक्कत होगा कि नहीं? बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकेंगे नहीं, हम लोग सरकार का पोल खोलते रहेंगे तो सरकार को इससे दिक्कत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी में सत्याग्रह 2 की शुरुआत आज से हो गई है। मनीष कश्यप के लिए समर्थन रैली शुरू हो गया है। मेरे साथ विशाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे इनका बेबाकी अंदाज में, लगातार बेबाकी अंदाज में कि कहीं पर बात करना, किसी बात को रखना। और इनसे आज हम पूछेंगे मनीष कश्यप के बारे में और सत्याग्रह 2 के बारे में। बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है और यहाँ आप लोग पहुंचे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि बिहार में हजारों न्यूज चैनल वाले हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रिंट मीडिया वाले नहीं आ सकते हैं, नेशनल चैनल वाले नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे और मनीष कश्यप के लिए जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग हैं उन सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भाई, मनीष कश्यप पर एनएसए जिस प्रकार से लगाया गया, पुष्टि नहीं हुई लेकिन मीडिया में चला एनएसए लग गया। नहीं, पुष्टि इसका एनएसए लगा है उनपे, लेकिन जो एक खबर आया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल उस पे मुहर लगा दिए और 1 साल तक मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में सड़ेंगे, इस तरह का खबर चल रहा था ना, ये खबर बिल्कुल गलत था। क्योंकि इसका खंडन राज्य भवन से किया गया था कि ये खबर बिल्कुल गलत है, ये अफवाह प्रिंट मीडिया वालों की तरफ से फैलाया जा रहा है। और वही प्रिंट मीडिया जो मनीष कश्यप को और बिहार के अन्य पत्रकारों को फंसाने के लिए एक साजिश के तहत अपने खबर छापा, हेडलाइन बनाया और उसको देखकर हम लोग खबर चलाए, आप भी चलाए, हम भी चलाए, सबको चलाया और उसके शिकार हो गए मनीष कश्यप और भी अन्य पत्रकार। अच्छा, सत्याग्रह 2 की शुरुआत हुई है। सन ऑफ किसान, सन ऑफ बिहार के लिए खड़ा हुए, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, एक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी आकर यहाँ से शुरू किए थे और एक सत्याग्रह ये शुरू हुआ है जो बिहार सरकार के खिलाफ है। और बिहार सरकार के लिए ये समझ जाइए कि ये वरदान नहीं, ये श्राप है। वरदान उनके लिए श्राप है और एक क्रांति है मनीष कश्यप एक क्रांति है। और बहुत जल्द देखिएगा, चुनाव का लोग इंतजार कर रहे हैं, आने दीजिए चुनाव, फिर देखिएगा सरकार का क्या स्थिति हो। विशाल भाई, एक मीडिया में आप भी सुने होंगे, कुछ एक रिपोर्टर हैं, कह रहे थे कि हमने स्वर्ण मीडिया के 84 स्वर्ण मीडिया को बंद करा दिया। वो ऐसे लोगों को सरकार को टांग के उन लोगों पे एनएसए लगा देना चाहिए और जीवन भर के लिए आजीवन कारावास, उनको हमेशा के लिए जेल में डाल देना चाहिए कि आपका कोई जाति है, आप तो सबके लिए आवाज उठाएंगे ना। अगर आप माइक उठा लिए, एक आर्मी का जवान जब देश के बॉर्डर पे जाता है तो वो किसी जाति के लिए लड़ता है, पूरे देश के लिए लड़ता है। तो देश के अंदर आप देशवासियों के लिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश के अंदर बैठे गद्दारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप किसी जाति के लिए लड़ते हैं। वैसे लोग पे एनएसए लगना चाहिए और वैसे लोगों को पब्लिक जहां देखे ना जूता का माला पहनाए और मोबिल से उन लोगों का मुंह काला कर दे। मनीष कश्यप पर जिस प्रकार समर्थन रैली शुरू हुआ है, क्या इस पर सरकार पर असर पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप का बहुत लोग सहयोग करना चाहते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं मनीष कश्यप का, तो उनके लिए राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सबको पत्र लिखें कि मनीष कश्यप बिहार मांगे मनीष कश्यप और उनके लिए एक मुहिम चलाए। मनीष कश्यप जरूर आएंगे बाहर। बहुत सारे लोगों पे एनएसए लगा है, हटा है, मनीष कश्यप पे भी हटेगा और मनीष कश्यप बिहार आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और देखिएगा कि हम तो धन्यवाद देते हैं इन नेताओं को बिहार के कि मनीष कश्यप के जैसा ईमानदार नेता बिहार में पैदा कर दिए ये लोग। नहीं तो मनीष कश्यप तो पत्रकार ही न थे, अब तो वो नेता बन गए। तो ये हम लोगों के लिए गर्व का बात है कि मनीष कश्यप अब नेता बनेंगे और बिहार का उद्धार करेंगे। क्योंकि ये बिहार देश का सबसे समृद्ध राज्य, बिहार का सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था और आज ये बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार आजादी के बाद बेहतर शासित राज्यों में गिनती होता था इस बिहार का। और आज बिहार के पास जहाँ पे इतना आधुनिक युग है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मशीन, जेसीबी, ये वो इतने बुद्धिमान लोग हैं,
उस युग में 21वीं सदी में इस टाइम बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। तो मेरा आपका हम पूरे बिहारियों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता है बिहार में कि बिहार को बेच दिए, बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए और इसके लिए सवाल पूछने पे FIR हो जाता है। बिहार में 9 चीनी मिलों को दिल्ली के कंपनी के हाथों बेच दिया गया, आपको पता है? 9 चीनी मिल। कितना मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाया भाई? कितने लोग दिखाए? आप ही हम दिखाए हैं इसको कि बिहार के चीनी मिलों को बेच दिया गया। और यही चीज सरकार को खटक रहा है क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि 9 गो चीनी, किसको पता है बिहार में कितने लोग, यहाँ पे इतने लोग खड़ा है, कितने लोगों को पता है कि बिहार में 9 गो चीनी मिल को बेच दिया गया। लेकिन जब सरकार इसको अंदर अंदर बेच दे रही है, लेकिन जब जनता को जब पता चलेगा तो जनता तो सरकार के खिलाफ होगा। तो इसलिए सरकार चाहता है कि जो आवाज उठा रहा है उसके जीभ को काट दिया जाए, उसके आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता मालिक है, यहाँ पे कोई झुकेगा नहीं और यहाँ पे हर कोई मनीष कश्यप की तरफ हम भी आवाज उठाएंगे, आप भी आवाज उठाएंगे। और पूरे बिहार के लोगों को हम तो कहते हैं कि सबको पत्रकार बन जाना चाहिए, हर पंचायत के लोगों को पत्रकार बन जाना चाहिए। क्योंकि आज पत्रकार बनने के लिए किसी के से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। मोबाइल है, मोदी जी डिजिटल युग बनाए हैं और मोबाइल है, एक माइक आवाज के लिए आप ले सकते हैं। और इस कैमरा के ताकत को समझना होगा, अपने आजादी को समझना होगा। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे तो आपका बिहार गुलाम है और गुलाम रहेगा आगे तक। क्या मनीष कश्यप पर, जैसे हम लोग आप गोपालगंज से आते हैं, मोतिहारी से जुड़ती है एक पुल, वो टूटी हुई है, क्या उस पर आवाज उठाकर या सरकार पर आवाज उठाकर मनीष कश्यप पर इस पर कार्रवाई किया जा रहा है? ऐसा ही कुछ? यही तो दुर्भाग्य है कि भाई आप सरकार का पोल खोल रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। हर जिला में कौन ऐसा दिन है जहां मर्डर नहीं हो रहा है? हर जिला में मर्डर हो रहा है। चंपारण में मर्डर हो रहा है, गोपालगंज में मर्डर हो रहा है, सिवान में मर्डर हो रहा है, छपरा, मोतिहारी, बक्सर, आरा, गया, कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है? हर बिहार के हर जिला में मर्डर हो रहा है बिहार में। और दिखा उसको कौन रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि बिहार में इतना अपराध हो रहा है, जंगल राज वाला स्थिति बन गया है। बिहार में 90 का दशक में जिस तरह से नरसंहार होता था, 90 के दशक में जिस तरह से हत्या होता था लोगों का, दिन दहाड़े कहीं पे बैंक लूट लिया जाता था, दिन दहाड़े किसी को मार दिया जाता था, वही स्थिति फिर से अभी बिहार में बन गया है। और इसको दिखा कौन रहा है भैया? लोगों से अवगत कौन करा रहा है? लोगों तक ये बात कौन पहुंचा रहा है? हम आप पहुंचा रहे हैं। तो सरकार को इससे दिक्कत होगा ना जी। हम आप सरकार का पोल खोल रहे हैं तो सरकार को दिक्कत होगा कि नहीं? बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकेंगे नहीं। हम लोग सरकार का पोल खोलते रहेंगे तो सरकार को इससे दिक्कत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई हमसे आपसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो उन लोगों को एक बात जान लेना चाहिए कि आज आपका बारी है, मेरा बारी है, तो कल उनका भी बारी हो सकता है। तो इसलिए आप अगर मजा ले रहे हैं ना तो लीजिए, खूब मजा लीजिए। जब आपका बारी आएगा तो समझ में लगेगी आग तो एक मेरा ही लगेगी आग तो घर आपका भी जलेगा। बस्ती में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। जय हिंद।